अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के, मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। सहरी के लिए मैं उठ चुकी थी, पहला रोज़ा पहली सहरी, और मैं उठते ही पहले गर्म पानी पीती हूँ, वैसे भी नॉर्मली भी, इसलिए मैंने पहले गर्म पानी पिया। खैर फिर नमाज़ वगैरह तहज्जुद वगैरह पढ़ कर मैं किचन में चली गई और वहाँ मैं अम्मी के साथ सहरी बनवाने लग गई। पर अम्मी ने कहा तुम ऐसा करो, खुद जाके कर लो सहरी, तो मैं खुद बना लूँगी। फिर मैं रूम में आ गई अपनी सहरी लेकर। चिकन का सालन रात को ही रेडी कर लिया था और फिर कबाब शामी बनाए हुए थे, तो वो भी मैंने साथ एक आध ले लिया आधा। और फिर मैं रूम में आ गई और सहरी वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के किचन के जितने भी काम थे घर के, वो सारे हमने क्लीन कर लिए थे। खैर उसके बाद मैं 12 बजे तक उठ चुकी थी और यहाँ मैं और मेरी सिस्टर मिलकर कमरे की ना सफाई कर रहे थे, क्योंकि रूम बहुत मैसअप हुआ हुआ था, बहुत ख़राब हुआ हुआ था। तो हम दोनों ने मिलकर ना सेट वगैरह कर लिया था। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ वगैरह तो पढ़ चुकी थी, फिर असर का टाइम तो होने वाला था। तो यहाँ अम्मी ने ना पकौड़ों का सामान रेडी कर दिया था बनाने के लिए। अम्मी ने कहा कि मैं पकौड़े बना लेती हूँ, तुम लोग ऐसा करो चाट वगैरह रेडी कर लो। यहाँ मैंने अपनी बहन को कहा था कि आलू बॉयल रख दो, तो मैं ना आके किचन में ना फिर चाट वगैरह बना लेती हूँ। मुझे ये था कि फ्रिज में ना पड़े होंगे वाइट चने ना बॉयल, तो दही बड़े बना लूँगी। पर क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं था। रमज़ान से पहले मैंने सोचा था कि मैं बॉयल करके रख दूँगी, पर बाय चांस ऐसा हुआ कि नहीं कर सकी ना, क्योंकि घर के कामों में मसरूफ़ थी। तो जब मैंने एक फ्रिज में देखा तो मुझे काले चने मिले थे, वाइट चने तो थे ही नहीं। यहाँ मेरी अम्मी बाज़ार के रोल लेकर आई थी। ये मेरा भाई है ना, उसको बहुत चस्कों का शौक़ है, तो वो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करता है। उस दिन तो हमने फिर घर में तो नहीं बनाई, अम्मी लेकर आ गई थी, तो फिर यही फ्राई कर लिए, पकौड़े वगैरह रेडी कर लिए थे। और ये चावल बना रही थी मेरी सिस्टर, वो कह रही थी रात का सालन पड़ा हुआ ना चिकन का, तो फिर वही हम उसके अंदर डाल कर ना तो चावल बना लेते। मैंने कहा ये रहने दो, तुम ऐसा करो चने डाल के ही चावल बना लो। यहाँ मेरी दोनों सिस्टर्स ने अपना कुरान ख़त्म करने में लगी हुई थी। ये दोनों तो आपस में मिलकर लगी हुई हैं कि हमने इंशाल्लाह इस रमज़ान में ना 3-4 कुरान लाजमी ख़त्म करने हैं। मैं भी लगी हुई हूँ कि मैं भी चाहती हूँ इंशाल्लाह 2 से 3 तो कर ही लूँगी, 3 ना सही पर 2 इंशाल्लाह ख़त्म कर लूँगी। आप बताइएगा आप लोगों के कितने पारे हो चुके हैं। आज जिस दिन ये अपलोड करूँगी उस दिन माशाल्लाह से चौथा रोज़ा हो चुका होगा, तो चौथे रोज़े के हिसाब से आप लोग बताइएगा आपके कितने मतलब पारे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे तो माशाल्लाह से अभी तक तो 3 पारे ख़त्म हो चुके हैं, चौथा भी इंशाल्लाह मैं अभी तरावियों के बाद ख़त्म कर ही दूँगी। देन उसके बाद अगले दिन मेरा 5वां पारा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तब तक मेरी बहन ने सारा मसाला रेडी कर लिया था इसके अंदर। यहाँ मेरी बहन ने चनों का मसाला भून लिया था। सिंपल ऐसे वाइट चने राइस बनाते हैं वैसे ही ब्लैक चने राइस बनाए थे। सिंपल उसने अपने तरीके से बनाए थे। मुझे अक्सर कहती होती है कि जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो मेरी कभी वीडियो शूट नहीं करती, तो हमेशा अपनी ही बना के डाल देती होती हो। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं तुम्हारी बना, तो मैंने कहा ठीक है तुम बनाओ, मैं तुम्हारी वीडियो साथ साथ शूट करती हूँ। खैर उसने पानी वगैरह डाल दिया था, जितने मतलब रमज़ान है तो आपको पता है रमज़ान में इतना खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा था चावल थोड़े से ही बनाना जो उसी टाइम ख़त्म हो जाएं, ठीक है। उसके बाद ना मैंने ना रमज़ान से पहले बहुत सारा कुछ सोचा हुआ था, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पर क्या करूँ बस टाइम ही नहीं लग पाया। तो खैर साथ ही मैंने ना यहाँ पर क्या नाम है ना सीख कबाब मसाला रेडी किया था। तो उस दिन जब मैं बना रही थी ना, तो अम्मी ने कहा था कि अभी सिर्फ इतने बना लो जो भी फ्राई हो जाएँ, तो बाकी तुम रख दो, हम अफ्तारी के बाद रेडी कर लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अम्मी ने फिर साथ ही ना आलू मटर कीमा रख दिया था और पकौड़ों का सामान रेडी करने लग गई थी। यहाँ मेरी बहन के चावल रेडी हो गए और मैंने उसका कहा चलो मैं तुम्हारा ना प्रॉपर शॉट लेती हूँ। खैर फिर उसके बाद ना मैंने अपने लिए स्मूदी बनाई थी। रमज़ान में मैं अक्सर स्टार्टिंग में तो इतना करती रही हूँ, पर रमज़ान में बहुत ज़्यादा ना एक्टिव हो जाती हूँ। स्मूदी में सिर्फ मैंने ना गाजर, चुकंदर, खीरा, लीमू और थोड़ा सा नमक डाल के, और चिया सीड नहीं होती वो बाद में मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, बस यही डालती हूँ। यहाँ पर मैं ना ब्लैक चनों को ना भून रही थी, मतलब थोड़ा सा ज़ीरा लेकर ना 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेकर उसके अंदर ना मतलब भून कर फिर मैंने चने भून लिए थे। उसके बाद नॉर्मली जैसे चना चाट बनाते हैं वैसे ही बनाई थी। सीरियसली दिखाऊँ तो इतनी रिप्रेजेंटेबल नहीं लग रही थी, पर खाने में बहुत टेस्टी थी। पता नहीं क्यों, बस उस दिन पहला रोज़ा था और फिर नहीं समझ आ रही थी कैसे करूँ कैसे नहीं, तो पर जैसे मुझे समझ आई मैंने कर ली। यहाँ मेरी अम्मी साथ ही पकोड़े तलने लगी थी, मेरे चनों का सामान भी रेडी हो गया था। खैर फिर साथ ही फिर मैंने आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह कट कर ली थी चना चाट के लिए ना। तो उसके बाद ना मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम कैमरा पकड़ो सही से, और ना मैं बैठती हूँ तो तुम ऐसा करो इसको शूट करो। पर बहुत प्रॉब्लम होती है सीरियसली, बच्चों को कैमरा नहीं पकड़ाया जा सकता, बच्चे कैमरा बिल्कुल भी सही से नहीं पकड़ सकते। मैं बहुत इन चीज़ों से ना चिढ़ती हूँ, इसलिए मैं अक्सर खुद ही कैमरा पकड़ के ना वीडियो शूट कर रही होती हूँ। तो मैं सच्ची बोलूँ तो मैं खुद बहुत बेहतर बना लेती हूँ, बट मेरी बहनें जो उनसे ना वो सही से नहीं कर पाती। पर चलें कोई नहीं, चलता है,
अब क्या करूँ, कभी ना कभी तो सब कुछ सेटअप हो ही जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरी अफ्तारी रेडी हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने अम्मी को सीख कबाब दिए, तो मुझे भूल ही गए थे कि वो तो मैंने निकाले ही नहीं। फिर मैंने उनको अम्मी को निकाल के दिया था, अम्मी ने फिर उनको फ्राई कर लिया था। यहाँ पर फिर हम लोग अफ्तारी सब कुछ रख बैठे थे और फिर सब आराम से आए, हम अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे, दुआएं वगैरह मांगनी थी। और फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह से दुआएं की सब के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए और फ़लस्तीन के लिए तो बहुत ज़्यादा दुआएं की। उसके बाद खैर फिर नमाज़ पढ़ ली एज़ यूजुअल। अफ्तारी के बाद मगरिब के बाद मैं छत पे आ जाती हूँ और फिर मैं वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद देखिए वो कितना प्यारा लग रहा है चाँद। सीरियसली जब रमज़ान का चाँद निकला था तब तो चाँद नज़र नहीं था आया, पर बाद में आ गया था। यही थी हमारी अफ्तारी और सहरी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।